हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे रोबोटिक अफर्मेशंस के बारे में कि ये है क्या और कैसे काम करती है ना। तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है रोबोटिक अफर्मेशंस, मतलब हमें अपनी अफर्मेशंस को रोबोट की तरह बोलना होता है। तो इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है। अब ये जो रोबोट की तरह बोलना है तो इसके लिए हमें कोई फीलिंग की ज़रूरत नहीं है ना। ज़्यादा फील करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें इमोशंस डालने हों। इसको हम बहुत ईज़िली कर सकते हैं और इसको हम अपने दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी टाइम फ़िक्स नहीं होता, कोई भी। आप अपनी बर्तन साफ़ कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, तो आप रोबोटिकली अफ़र्म कर सकते हो अपनी डिज़ायर से रिलेटेड। देखो हमारा जो माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। कॉन्शियस माइंड हमारा कुछ ना कुछ सोचता रहता है ना, 24 आवर्स काम करता ही रहता है। तो अपने माइंड को इतना फ्री मत रखो कि ये कुछ भी सोचे और नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करके लेके आए आपकी लाइफ में। तो इसके लिए बेस्ट वे है कि हम अपने काम भी करते रहें और अपनी रोबोटिकली क्या करें, अफर्म करें, ताकि हमारी चीज़ें फेवर में काम करें और जैसा हम चाहते हैं वैसी हमें अपनी डिज़ायर क्या है मिल सके। तो रोबोटिक अफर्मेशंस अगर कोई स्टार्ट मतलब कोई पर्सन है और वो अपनी डिज़ायर को लेके ज़्यादा ही रेजिस्टेंस फील कर रहा है या फिर वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, बार बार वेवर कर रहा है, तो वो पर्सन रोबोटिक अफर्मेशंस को क्या कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है। अगर मान लिया कोई बंदा है, नॉर्मली बैठा है या फिर कोई काम कर रहा है, अगर उसके माइंड में कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहा है अपने डिज़ायर के लिए, तो वो थोड़ा सा अगर कोई घर पे कोई नहीं है या फिर काम पे कोई नहीं है, थोड़ा अपनी डिज़ायर के बारे में थोड़ा लाउड बोलें। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज़ मेरे फेवर में काम कर रही है। मैं जो चाहती हूँ सिर्फ वही होता है और वही होना है, क्योंकि ये चीज़ मैंने चाही है। ऐसे उस डिज़ायर के बारे में मल्टीपल टाइम बोले, नहीं ऐसा ही है, वो पर्सन मेरे फेवर में ही काम कर रहा है, चीज़ें मेरे फेवर में ही काम कर रही है। नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, मैं कितना भी यूटिलाइज़ कर सकती हूँ, मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होता है। तो ऐसे, और तब तक कि जो आपकी जो नेगेटिव जो फीलिंग आ रही है ना, वो आनी स्टॉप ना हो जाए, तो तब तक आप रोबोटिकली अफर्म कर सकते हो। आई थिंक ये बेस्ट वे है कि इसमें हमें कोई भी पॉजिटिव रहने की या फिर अपनी माइंड को इतना ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती, इमोशंस डालने की ज़रूरत नहीं होती, और ये बहुत अच्छे से काम करता है क्योंकि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को सैचुरेट करना होता है। और जैसे थोड़ा रिलैक्स हो तो हम अपनी फोकस अफर्मिंग पे जा सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे और इससे बहुत अच्छे, बहुत फास्ट वे में रिज़ल्ट मिलते हैं। और मैंने अपनी रोबोटिक अफर्मेशन से बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की हैं, तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज़।